परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम कुलूसियों उसके चौथे अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए कुलूसियों चौथे अध्याय में आ जाएंगे। कुलूसियों उसका चौथा अध्याय, और उसके हमने अभी चौथे पद तक देखा है। हम एक बार उसको फिर से एक से या फिर दो से लेकर 6 तक पढ़ लेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। कुलूसियों चौथा अध्याय उसके 2 से लेकर 6 तक। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो तो परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। धन्यवाद भाई। परमेश्वर की आशीष इस पढ़े गए वचन पर हो। हम एक बार प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु, आपके वचन के सामने हम बैठे हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आप जो बात करना चाहते हैं, आप जो सिखाना चाहते हैं, वो बातें हम सब इंक्लूडिंग मैं सीख सकें प्रभु, और अपने जीवन में लागू कर सकें प्रभु। अपने वचनों को, अपने भेदों को आप हमारे सामने खोल के रखें प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो हमने पिछले सप्ताह 2 सप्ताह पहले हमने इसके 2 से लेकर 4 तक के पदों को पढ़ा था और उसमें से कई बातें सीखी थी। तो अगर आप लोगों को याद हो या जो उस दिन मौजूद थे, अगर किसी ने YouTube पे सुना है, तो हम एक बार रिवाइज़ करेंगे कि हमने क्या क्या देखा था। कुलूसियों 4 के 2, 3 और 4 को हमने पिछली बार देखा था। तो आप लोग बता सकते हैं कि हमने क्या देखा था। सबसे पहले तो किस विषय में देखा था? प्रार्थना के विषय में देखा था। प्रार्थना के विषय में हमने 2 बातों में डिवाइडेड है करके देखा था। एक कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर सामान्य रीति से जो हमारे प्रार्थना में आनी चाहिए बातें, उस बारे में देखा था। और क्या देखा था? स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो पौलुस उस समय प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ विशिष्ट इंस्ट्रक्शंस या बातें हमने, निर्देश हमने देखे थे। और जनरल में हमने क्या क्या देखा था? पौलुस उसके दूसरे पद में क्या क्या कहता है? हाँ, 3 चीज़ें देखी थी। दूसरों के साथ व्यवहार को बताना नहीं, सबसे प्रार्थना के विषय में हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस में जो देखा था, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी। क्या क्या देखी थी? सबसे पहले लगे रहो। हाँ, सबसे पहले डिवोट योरसेल्फ या फिर कंटिन्यू स्टेडफास्टली या फिर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर परिस्थिति में प्रार्थना करो, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। डोंट क्विट, है ना। कंटिन्यू, रुकावट नहीं आना चाहिए, निरंतर बने रहना चाहिए, हर परिस्थिति में बना रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बात सबसे पहले देखी थी। दूसरी बात क्या देखी थी? धन्यवाद। हाँ, हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? धन्यवाद होना चाहिए। धन्यवाद होना चाहिए का मतलब हमने उसके एकदम ऐसी स्थिति में अभी आ जाए कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है ना, हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति में भी आ जाए तो भी हम धन्यवाद दे सकते हैं, है ना। ये भी हमने देखा था। कैसे, क्यों दे सकते हैं धन्यवाद? क्योंकि हमें उद्धार मिला है ना। अगर जब हम प्रार्थना में प्रभु के पास आते हैं, किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, अभी भी कुछ जम नहीं रही बात, है ना। अगर स्वास्थ्य के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, कुछ और चुनौती के बारे में विषय में प्रार्थना कर रहे हैं और चुनौती जा नहीं रही, फिर भी हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में आ सकते हैं, क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया है ना। उद्धार हमें निरंतर धन्यवाद देने का एक विषय है ना। उद्धार की वजह से हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए, ये सब हमने देखा था। उद्धार की वजह से हम जो मरे हुए थे वो जीवित कर दिए गए हैं। तो इस वजह से हम भले ही हमें मटीरियलिस्टिकली या फिर
इस शरीर की चुनौतियों में हमें आंसर या फिर एक पॉजिटिव रिप्लाई हमारी तरफ हमारे सोच के अनुसार नहीं मिल रहा होगा, फिर भी हम हर वक्त धन्यवाद दे सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि सिर्फ वही व्यक्ति धन्यवाद दे सकता है जो पहले प्रार्थना में आया हो ना, जिसने पहले प्रार्थना करी हो, क्योंकि उद्धार एक प्रार्थना से शुरुआत होता है ना। हम जब प्रभु के सन्मुख अपने पापों को मानते हैं, क्या कर रहे हैं, हम प्रभु से बात कर रहे हैं ना। हम प्रभु से बात करते हुए हम अपने पापों को मान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, मन फिराने के लिए रेडी हो रहे हैं, और हम उस प्रक्रिया से हमारा उद्धार हुआ। तो प्रार्थना से जब उद्धार शुरू हुआ तो आगे भी धन्यवाद दे सकते हैं। और ऐसे ही कई विषय, जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसने 5 साल पहले किसी चीज़ के लिए प्रार्थना किया था और प्रभु ने उसको मदद की थी, फिर 3 साल पहले किसी और गंभीर विषय के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी मदद की थी। तो ऐसे व्यक्ति जो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं वो धन्यवाद के साथ प्रार्थना में आ सकते हैं, क्योंकि उनका रेगुलर परमेश्वर के साथ एक कम्युनिकेशन हो रहा है, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर दे रहे हैं। तो ये भी एक बात हमने देखी थी। तो अगर लग रहा हो कि मेरे जीवन में सब नेगेटिव हो रहा है, तब भी हम धन्यवाद दे सकते हैं, और अगर पॉजिटिव हो रहा है फिर तो धन्यवाद देने के कारण मेरे को गिनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने धन्यवाद के साथ, है ना, प्रार्थना में लगे रहो धन्यवाद के साथ, और जागृत होकर, है ना, जागते हुए, अलर्ट होकर, है ना, अपने जैसे प्रभु गतसमने की वाटिका में बोलते हैं, वॉच एंड प्रे, है ना, उठो या देखो या जागृत रहो और प्रार्थना करो। तो प्रार्थना हमारे मन हमारा अलर्ट होना चाहिए। ये एक ड्यूटी की तरह हम ऐसे कुछ बड़बड़ा के सो गए, या बड़बड़ा के ठीक है अब हो गई प्रार्थना, या कुछ भी बोलकर आखिर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐड करना, ये नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना शुड बी एन अलर्ट कम्युनिकेशन। हम जागृत होकर, जागते हुए, और इस बात का सच में बोध करते हुए कि हम प्रभु से बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हमने देखा था कि अगर हम किसी से बात कर रहे हो और हम बात करते करते यौन कर रहे हो, या किसी की सुनते हुए हम उबासी ले रहे हो, तो वो समझ आता है कि कितना डिसइंटरेस्ट है। तो ऐसे डिसइंटरेस्ट के साथ या अनिच्छा के साथ, या फिर सोते हुए, हैं, बिना किसी रुचि के ना, बल्कि बहुत रुचि के साथ, हमने देखा था कि प्रार्थना एक गिफ्ट की तरह उसको यूज़ करना है ना। उसको एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं कि अरे मेरे को प्रार्थना करने के लिए कहा गया इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। बट उसकी पावर को, उसके सामर्थ्य को समझकर उस तोहफे को, परमेश्वर से बात करने के इस तोहफे को यूज़ करते हुए परमेश्वर के साथ समय बिताना है ना। बी वॉचफुल, बी उठकर या जाग कर, अलर्ट, सचेत रहकर, जागृत होकर हमें प्रार्थना करना है। तो हमने ये चीज़ें जो हमारे हर रोज़ की प्रार्थना में हम लागू कर सकते हैं, हमने ये बातें सीखी थी। क्या क्या था? प्रार्थना में लगे रहो, कंटिन्यू, प्रार्थना में धन्यवाद होना चाहिए, थैंकफुलनेस, प्रार्थना में जागृत होना चाहिए, वॉचफुलनेस, ठीक है। अब उसके बाद हमने स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को, विशिष्ट कुछ चीज़ों को देखा था। वो क्या था? पौलुस किस चीज़ के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का द्वार खोले, है ना। हमने देखा था कि परमेश्वर, पहली बात ये कि पौलुस वचन सुनाने वाला एक व्यक्ति है, पौलुस प्रेरित है, उसके पास वचन सुनाने के लिए वोकैबुलरी या फिर शब्द या फिर ज्ञान या फिर समझ की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी वो कलीसिया से चाहता है कि तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे बोलता है, तीसरे पद में बोलता है कि एक द्वार खुले वचन सुनाने के लिए, और चौथे पद में बोलता है कि मैं वचन क्लियरली सुना पाऊँ, है ना। कैसे लिखा है चौथे पद में? और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसे मुझे करना उचित है। इंग्लिश में लिखा है सो दैट आई कैन प्रोक्लेम इट क्लियरली एज आई शुड।
तो हमने ये पुराने एक घटना जो मरकुस में हमने सीखी थी उससे कंपेयर किया था कि हमारे गिफ्ट्स को यूज़ करने के लिए भी प्रार्थना ज़रूरी है। हम अपने जो हमें वरदान दिए गए हैं उसको यूज़ करने के लिए हमें स्वयं प्रार्थना करने की ज़रूरत है। साथ ही हमारे कलीसिया में जो भाइयों को वरदान दिए गए हैं उन्हें यूज़ करने के लिए भी कलीसिया की प्रार्थना ज़रूरत है। हम कोई भी ये नहीं सोच सकते कि हम वन मैन आर्मी है ना, हम अकेले कर लेंगे। मेरे को इतना तो आता है कि मैं एक मैसेज दे पाऊँ, मेरे को इतना तो आता है कि मैं एक प्रार्थना की सभा को कंडक्ट कर लूँ, मेरे को इतना तो आता है कि मैं संडे स्कूल ले लूँ। हमें ऐसा नहीं सोचना है। इन सारी जगहों पे मेरे को इतना तो आता है कि मैं खाना बना पाऊँ, है ना। खाना बनाना, खाना परोसना, हमें लगता है कि उसके लिए कोई वरदान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने अभी कॉन्फ्रेंस में भी सीखा था कि खाना परोसने के लिए भी जो 7 लोग चुने गए वो कैसे लोग चुने गए? जो आत्मा से परिपूर्ण थे। तो इट इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट। तो परमेश्वर या पौलुस कलीसिया से चाहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। भले ही मैं उस कार्य को करता आया हूँ, मैं सक्षम हूँ, ये मेरा वरदान है, परमेश्वर ने मेरे को बुलाया है, लेकिन कलीसिया की प्रार्थना ज़रूरी है उस वरदान को यूज़ करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो हमने ये बात देखी थी कि हम प्रार्थना में भी एक व्यक्ति के साथ मिनिस्ट्री में, है ना, सेवकाई में लग सकते हैं, है ना। प्रार्थना करके भी हम एक दूसरे व्यक्ति, एक भाई जो या तो पूर्णकालीन सेवा में हो या फिर उस दिन भाई कुछ वचन में से बांटने वाले हों, या फिर प्रार्थना के द्वारा हम बाकी सारे सेवकाइयों में भी शामिल हो सकते हैं, है ना। हमारा योगदान, जब हम कुछ नहीं कर रहे हो तो भी हम प्रार्थना कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत उपयोग में उस भाई उस बहन के लिए आता है। तो हमने इन बातों को सीखा था। फिर हमने देखा था कि अपॉर्चुनिटी टू शेयर, है ना। पौलुस कहता है कि प्रार्थना करो कि मेरे लिए ऐसे द्वार खुले कि मैं वचन को सुना सकूं। हमने इसमें एक बात जो विरोधाभास जैसे देखी थी कि प्रार्थना करो कि तुम प्रार्थना करो कि मेरे लिए ऐसा दरवाज़ा खुले, द्वार खुले कि मैं वचन को बांट सकूं, जिसके कारण मैं कैद में हूँ, है ना। पौलुस जब कैद में है तो ये नहीं प्रार्थना कर रहा कि मैं कैद से निकल सकूं, लेकिन प्रार्थना कर रहा है कि मैं जिस वचन के कारण कैद में हूँ वो वचन मैं और सुना पाऊँ। या फिर वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं कैद में रहूँ तो भी चलेगा, लेकिन मैं वचन सुना सकूं। क्योंकि वो कैद में क्यों है? वचन सुनाने के कारण या फिर सुसमाचार सुनाने के कारण। और सुनाएगा तो क्या होगा? और सुनाने से बेल मिल सकता है क्या, या बाहर फ्री हो सकता है क्या? और सुनाने से तो और परेशान हो सकते हैं शायद सुनने वाले, और कैद उसका और लंबा हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी कि मेरी कैद लंबी हो छोटी हो, मैं छूटूं नहीं छूटूं, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इस समय पर भी मैं वचन बांट सकूं। ठीक है, तो इन बातों को देखा था। फिर हमने देखा था चौथे पद में क्या, कि प्रार्थना करो कि मैं क्या प्रकट करूं? वचन में क्या? मसीह के भेद को प्रकट करूं, या मसीह के भेद का वर्णन कर सके, है ना। हम कई बार जब सुसमाचार बांट रहे होते हैं तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ शुरू करें, है ना। कई बार होता है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के पास जाएं और बोलें और उत्पत्ति से शुरू करें और पाप के बारे में बताएं। कई बार ऐसा नहीं मौका मिलता, कई बार सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है हमारी बातें पूरी सुनने के लिए। तो ऐसे में मैं मसीह के भेद को कैसे प्रकट करूं? पौलुस किसको सुना रहा है? पौलुस शायद साथ वाले कैदियों को सुना रहा है, शायद सिपाहियों को भी सुना रहा होगा। तो कुछ शिफ्ट में सिपाही आते हैं, कुछ मतलब अलग अलग माहौलों में सुना रहा है। तो कैसे मैं ऐसे समय पर भी क्लियरली, या चौथे पद में जैसे मुझे करना उचित है ना, जैसा उचित है ना, उस व्यक्ति की क्या ज़रूरत है,
उस हिसाब से मैं कैसे सुना सकूं, उसके लिए प्रार्थना करो। और साथ ही ये कि क्लियरली या फिर उसमें कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ मिलावट ना हो, है ना। जब पानी में कुछ मिला देते हैं तो उसका रंग बदल सकता है, उसका कंसिस्टेंसी बदल सकता है। तो क्लियर कब होगा? जब पानी शुद्ध होगा। तो जैसे पानी शुद्ध है, मैं सुसमाचार को जैसा उचित है, जैसा सही है, बिना कुछ किसी मिलावट के मैं सुना सकूं, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें देखी थी। हमने देखा था प्रार्थना और किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए पौलुस यहाँ पे बोल रहा है। अब उसके 5 और 6 को पढ़ लेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हारे हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से व्यवहार करो। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बी वाइज इन द वे यू एक्ट टूवर्ड्स आउटसाइडर्स। बुद्धिमानी से, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, है ना। ये बात पहले हम देखेंगे। हम बाहर वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आज कैसा व्यवहार करते हैं, वो हमारे फ्यूचर अवसरों को डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा, है ना। हमारे पड़ोसियों के साथ या अनजान लोगों के साथ, रोड पे चलते हुए दूसरे गाड़ी में चलाने वालों के साथ, ट्रेन में यात्रा करने वालों के साथ, फ्लाइट में यात्रा करने वालों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, आज कैसा व्यवहार है या फिर कैसा व्यवहार पास्ट में रहा है, वो बहुत हद तक निर्धारित कर सकता है कि अगर हमें कभी उनके साथ कुछ बांटने का अवसर मिले तो तब क्या होगा, ना। समझ पा रहे हैं ना। हम आज कैसा बर्ताव करते हैं वो हमारे कल के अवसरों को निर्धारित करेगा, ना। हाउ वी बिहेव टुडे विल डिसाइड व्हाट वी विल बी एबल टू डू इन द अपॉर्चुनिटी टुमारो। तो अगर हम रूड हैं या फिर अगर हम प्रेम स्वभाव नहीं रखते, अगर हम सिर्फ अपने अपने में ही रहते हैं, है ना, घर से निकले अपने घर में आए, एक दूसरों की तरफ देखा नहीं, बात नहीं करी, अगर हम दूसरों की ज़रूरत पड़ने पे हम हेल्प नहीं करते, है ना, पड़ोसी को कोई तकलीफ़ है और उनने हेल्प मांग भी ली, हम बोलते नहीं हमें तो नहीं मालूम, तो हम उनको दूर कर देते हैं, या फिर हम गुस्सा हो के व्यवहार करते हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो दूसरों को इरिटेट करें, है ना। हम सामने वालों या आसपास के लोगों के साथ या हमारे साथ यात्रा करने वालों के साथ ऐसे काम करें जो कि उनको इरिटेट करे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हों और हम ज़ोर ज़ोर से, भले ही मसीह गीत हो, हम ज़ोर ज़ोर से गीत चला दें और दूसरों को अनकंफर्टेबल हो, इरिटेटिंग हो, और फिर बाद में हम सुसमाचार सुनाने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ों से अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे, इट इज़ नॉट बीइंग वाइज, है ना। ये बुद्धिमानी से व्यवहार करना नहीं होगा। समझ रहे हैं? हम अगर आज प्रेम स्वभाव रखेंगे, अगर आज हम मदद करने के लिए रेडी होंगे, अगर आज हम उनके मांगे बगैर भी, जैसे बोलते हैं ना सोशल सर्विस, अगर हम उनकी ज़रूरतों को समझकर उनके पास जाकर उनकी मदद करने वाले बनेंगे और उनको भले ही वो हमें इरिटेट कर ले तो भी हम प्रेम से उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि हम बुद्धिमानी से अपने बर्ताव को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। समझ पा रहे हैं, है ना। तो अगर हम आज, पौलुस कहता है कि बी वाइज टुडे, है ना, आज बी वाइज इन द वे यू एक्ट टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। इसमें सिर्फ ये जो हिंदी में पढ़ लेते हैं, अवसर का बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, तो इसमें अवसर सिर्फ सुसमाचार सुनाने के अवसरों के बारे में नहीं है, है ना। अवसर, आज मेरे पास मेरे दरवाजे पे कोई आया है मदद मांगकर, वो अवसर है किस चीज़ का?
किस चीज़ का अवसर है वो? यहाँ पे क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य जानकर बाहर वालों के साथ। तो आज अगर मेरे दरवाजे पे कोई आया है मदद मांगकर, तो मेरे लिए किस चीज़ का अवसर है वो? उस समय बुद्धिमानी से व्यवहार करने का अवसर है। अब बुद्धिमानी से व्यवहार करेंगे तो हम क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, है ना? हेल्प मांग रहा है, हेल्प करेंगे। हम बहुत इजी, मतलब समझने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है ये चीज़, है ना? हम सिर्फ, मैं हर अवसर पे सुसमाचार सुनाऊंगा या हाँ, हमें जब जब अवसर मिले वी शुड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, सुसमाचार सुनाना चाहिए। लेकिन कई बार अवसर मदद करने के मिलते हैं और वो मदद करना कल को जाके वो अवसर कल को जाके एक सुसमाचार सुनाने के अवसर को पैदा करेगा, है ना? तो आज अगर हमारे पड़ोसी हमसे हमारा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हमें मदद चाहिए, तो उनको मदद करो। बी वाइज, है ना? बुद्धिमानी से व्यवहार करो। आज अगर हमारे साथ वाले हमारे दरवाजे को खटखटा रहे हैं हमें परेशान करने के लिए या हमें तकलीफ़ देने के लिए, तो भी क्या करना है? बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। क्या होगा बुद्धिमानी से व्यवहार करना? तब अगर हमें कोई पसंद नहीं होने वाली चीज़ कोई सामने वाला कर रहा है, और याद रखें बुद्धिमानी से व्यवहार करना मतलब कल के लिए सुसमाचार सुनाने का अवसर बनाना है अपने को। तो आज क्या करना होगा? बुद्धिमानी से व्यवहार कैसे करेंगे? एक शब्द में बोल दीजिए। कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम भी परेशान करेंगे? नहीं, तो बुद्धिमानी नहीं हुई। बुद्धिमानी से क्या होगा? हैं? सह लेंगे ना। बुद्धिमानी क्या होगा? सह लेंगे, है ना? पौलुस कह रहा है कि हर अवसर को बहुमूल्य समझकर तुम हर बात में सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं, वो बोल रहा है कि बुद्धिमानी से व्यवहार करो, है ना? और वो जाके एक दिन हमें सुसमाचार सुनाने का मौका देगा। अगर आज जैसे जोश मैथ्यू अंकल ने अभी कॉन्फ्रेंस में एक एग्जांपल दिया था, अगर आप लोगों ने सुना हो, तो ऐसा कहा था कि एक अंकल के साथ वो एक पार्किंग में गए, पार्किंग वाले ने बहुत बहस करी, बहुत गाली वाली दी, अंकल चुप रहे। तो उन अंकल, फिर जोश मैथ्यू अंकल ने पूछा कि आप चुप क्यों रहे? तो अंकल ने क्या बोला? अगर मैं आज जवाब देकर उसको समझा बुझा कर उसको, वो गलत भी है उसको समझा भी देता और मतलब मैं अपने तरफ से करेक्ट भी हो जाता, तो भी कल को मैं उसको सुसमाचार नहीं सुना पाता, है ना? तो उन अंकल ने क्या किया? सह लिया ना। तो पौलुस कहता है बुद्धिमानी से व्यवहार करो, अवसर को बहुमूल्य समझकर, है ना? अवसर बहुमूल्य मतलब उसको एक व्यवहारिक एग्जांपल देखें तो हम किसी रोड पे हैं, किसी मार्केट में हैं और एक अच्छा ऑफ़र मिल रहा है कुछ ख़रीदने का, है ना? तो वो ऑफ़र लिमिटेड रहता है। जैसे अमेज़ॉन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है तो वो कुछ निर्धारित समय के लिए होता है, उस समय नहीं ख़रीदा तो वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो वो अवसर है उस चीज़ को ख़रीदने का, सस्ते दाम में अच्छा डील है, अच्छा ऑफ़र है, तुरंत नहीं ख़रीदा तो वापस महंगा पड़ेगा। वैसे ही अवसर को बहुमूल्य जानकर बुद्धिमानी से व्यवहार करो, है ना? बी वाइज इन द वे यू एक्ट टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी या ग्रास्प एवरी अपॉर्चुनिटी। जब जब बुद्धिमानी से व्यवहार करने का मौका मिलता है तब तब उसे करो। उसमें किसी भी अवसर में ऐसे ऊपर लिख कर नहीं आएगा कि ये वो अवसर है ना, लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ, ये बुद्धि कैसे आएगी? ये बुद्धि कैसे आएगी? ये जो बुद्धिमानी है कैसे आएगी? लव से आएगी। या फिर ये बुद्धिमानी हम कैसे सीखेंगे? हाँ, बाय प्रेयर, बाय क्वाइट टाइम, है ना? परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे खुद भी और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, या पारिवारिक प्रार्थना में इन चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे, तभी हमारे बच्चों में हम में ये चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। तो
रिफ्लेक्स बन जाएगी कि बुद्धिमानी का काम करना, मगर कई बार रिफ्लेक्स में बुद्धिमानी का काम नहीं आता। कई बार इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमारा रिस्पॉन्स कई बार गलत हो जाता है। एंड ऑल दोज वो सारे ऐसे अवसर हैं जो हमने खो दिए हैं, है ना। परमेश्वर हमें क्षमा करें उन सारे अवसरों को जो हमने खो दिए उनके लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, बहुत सारे मौके थे, किसी को दूर करने के मौके थे, है ना। बच्चों को, पूरे शिष्य बच्चों को दूर कर रहे थे कि इन प्रभु के पास मत आओ। प्रभु ने क्या बोला? पास भेजो, प्रभु बच्चों को, इन्हें मेरे पास आने दो, है ना। वो स्त्री जो छुप के परमेश्वर के प्रभु के कपड़ों को पकड़ने आई ताकि उसके खून बहने की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, उसने छुपके से पकड़ा। प्रभु को समझ भी आया, दूर कर सकते थे क्योंकि वो अशुद्ध है, वो अपवित्र है वो स्त्री, क्योंकि उसको वो बीमारी है। लेकिन प्रभु ने उस अवसर को, उस स्त्री की चंगाई और साथ में उसके विश्वास को प्रेज करने का एक अवसर, मतलब हमारे लिए रोल मॉडल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। हम बाइबल के अनेक लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन सब मनुष्य हैं, सब में कमियां हैं, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ होते हुए हम देखते हैं, है ना। और वो बाइबल का वो एक अच्छी बात है बाइबल की, वो दिखाता है कि मनुष्य के साथ गलती हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, उसको हम रोल मॉडल होकर अपने सामने रखते हैं, तो हमें समझ आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी अवसर को वेस्ट नहीं किया, है ना। हर अवसर का उपयोग किया और उसको बहुमूल्य समझा, और वैसे ही हमें अपने जीवन में, अपने डे बाय डे के जीवन में जीना है, ठीक है। तो अवसर को बहुमूल्य समझकर फिर हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो, ठीक है। अब जब हम अवसर को बहुमूल्य समझते हैं और बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करते हैं, तो छठा पद होता है ना। उसमें क्या होता है? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। जब हम वचन के अनुसार बुद्धिमान होकर चलेंगे, व्यवहार करेंगे, देखिए एक और बात है, बुद्धिमानी, जैसा हमने कहा कि हमें ये बुद्धिमानी वचन पढ़कर और ध्यान मनन कर कर, प्रार्थना कर कर प्राप्त होती है ना। दुनिया के हिसाब से बुद्धिमानी नहीं है सह लेना, है ना। दुनिया के हिसाब से परेशान करे कोई तो केस कर दो, क्यों? न्याय क्यों है, या कोर्ट क्यों है, लॉज क्यों है ना, ये सब क्यों है? ताकि अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर केस कर सके, है ना। न्याय सही रीति से या न्यायपूर्ण रीति से उनसे लड़ सके, है ना। वो भी बुद्धिमानी है। प्रभु यीशु मसीह के समय में न्याय था क्या? उस समय का व्यवस्था थी, रूल्स थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह भी सारी चीज़, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, है ना। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, निष्कलंक थे, तो उनके ऊपर जो केस चलाया जा रहा था, मुकदमा चलाया जा रहा था, वो मृत्यु तो छोड़ो, वो 39 कोड़े खाने के भी योग्य नहीं थे, क्योंकि वो निष्पाप थे। वो उसको बुद्धिमानी से, अगर दुनिया के हिसाब से बुद्धिमानी से व्यवहार करे तो ही कुड हैव फाइल्ड द केस, वो केस कर सकते थे। वो अपने निष्कलंकता को या अपने इनोसेंस, निर्दोषता, हाँ वो निर्दोष हैं करके वो केस लड़ सकते थे। फरीसियों का अगेंस्ट केस लगा लिया, घूम फिर के शायद वो बाइज्जत बरी हो सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं किया। तो दुनिया के हिसाब से लगता है कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी है ना। लोग बोलते हैं कि जैसे मैं अपने सर के साथ एक बार शेयर किया था, तो बोले कि हाँ यार उनकी कोई गलती नहीं थी, तो मतलब ज़बरदस्ती उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। मगर लोग ये नहीं समझ पाते कि ज़बरदस्ती या कुछ नहीं, वो उनका उस अवसर को बहुमूल्य जानकर बुद्धिमानी से व्यवहार करना था, जिससे कि हमारा उद्धार होगा। प्रभु सहायता करें, हम दुनिया की बुद्धिमानी नहीं, लेकिन हम वचन के अनुसार बुद्धिमान होकर बाहर वालों के साथ व्यवहार कर सके। उसके बाद क्या लिखा है? जब हम बुद्धिमान होंगे, जब हम वचन के अनुसार बुद्धिमान होंगे, तो हमारा वचन सदा
अनुग्रह सहित और सलोना होगा। अगर हम बुद्धिमान नहीं हैं तो हमारे वचन, हमारी बातों में अनुग्रह नहीं होगा ना। आवर स्पीच विल नॉट बी फुल ऑफ ग्रेस, है ना। और दूसरा क्या है, सलोना। सलोना का मतलब क्या होता है? सलोना का लिटरल मीनिंग है कि जिसके ऊपर नमक पड़ा है, नमकीन, है ना, लिटरल मीनिंग वो है। और दूसरा ये है कि जो मन को मोहित करता है या बहुत प्यारा, अच्छा, है ना। तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, हाँ, लेट योर कॉन्वर्जेशन बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रेस, या फिर अनुग्रह सहित हो और सीजनड विथ सॉल्ट, नमक के साथ हो, नमक पड़ा हुआ हो। और ग्रेस या फिर अनुग्रह क्या है? जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, जिस कारण से हमारा उद्धार हुआ है, उस अनुग्रह को अपने बातों में भी दूसरों के साथ बांटना, है ना। जब कोई हमें परेशान करता है तो शांत रहने के लिए भी हमारे में से अनुग्रह निकलना चाहिए, है ना। जब कोई हमसे मदद मांगता है तो मदद करने के लिए भी हम में से अनुग्रह निकलना चाहिए। ये अनुग्रह कहाँ से आएगा, है ना? जिस अनुग्रह को हमने हमारे जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, वो अनुग्रह हमारे जीवन में अब एक्ट आउट करने का समय है ना। हमारा अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, अब हम फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। अब वो अनुग्रह जो हमने हमारे जीवन में पाया है, नाउ इट हैज़ टू बी एक्टेड आउट टू अदर्स। वो हमारे कामों में, हमारे बातों में, हमारे वचन में वो अनुग्रह आना चाहिए, है ना। वो अनुग्रह आएगा तो हम मदद कर पाएंगे, हम सह पाएंगे, है ना, हम प्यार से बात कर पाएंगे, है ना। हमारे बातों में अगर अनुग्रह नहीं हो, ग्रेस नहीं होगा, तो हमारा टोन से ही वो लोग दूर हो जाएंगे। हम जिस तरीके से बात करते हैं उससे ही हमसे दूर भागेंगे कि अरे किसी और से मदद मांग लेंगे। अगर हम मदद करने में एहसान जताएंगे कि अरे मैं ठीक है, मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन फिर ये होना चाहिए, तो उसमें अनुग्रह नहीं है, उसमें बुद्धिमानी नहीं है, और बुद्धिमानी नहीं है तो अनुग्रह नहीं है। तो प्रभु सहायता करें, हमारी बातों में, हमारे स्पीच, हमारे कॉन्वर्जेशंस, इन सब में अनुग्रह हो, और क्या, सलोना हो या फिर प्यारा हो, है ना, किसी को मोहित कर देने वाला हो, या फिर नमक डला हो। जैसे कि नमक क्या करता है, यहाँ पे क्या लगता है, नमक का क्या मतलब निकल रहा है? स्वाद, है ना। किसी को पसंद आने वाली बातें हमारे मुंह से निकले, है ना। आर कॉन्वर्स, बाहर वालों से जब हम बात करते हैं तो वो अनुग्रह से भरा हो और उनको पसंद आने वाला, या फिर नमक टेस्टी बना देता है ना। तो हमसे बात करके उनको एक खुशी हो, ऐसा हमारे बातों में, ऐसे हमारे कॉन्वर्जेशंस में, हमारे वचन में, हमारे बोली में ऐसा हो, ऐसा पौलुस हमसे कहता है। और इसमें अगर हम इसको व्यवहारिक रीति से फिर से समझे, एग्जाम्पल के साथ समझे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम वचन क्लियर होना चाहिए, सुसमाचार जो होता है क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मतलब सॉल्ट को, ये जो हम नमक ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे सामने वाले को खुश करने वाली कुछ बातें कहनी है क्या? ऐसा नहीं है ना। जब ऐड ऑन नहीं होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि हम किसी को बोले कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें बड़ा घर मिल सकता है, तुम्हें परमेश्वर कोई भी बीमारी से बचा लेंगे। ये होता है ऐड ऑन करना या टैम्पर करना, है ना, गलत शिक्षाओं को बीच में घुसाना। और नमक ना होने का या अनुग्रह ना हो तो क्या होगा, तो हमारी बोली कैसी होगी, हम किसी से मिलेंगे, बोलेंगे कि तुम पापी हो, तुम नरक में जा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम उस खुशखबरी को, सुसमाचार या गुड न्यूज़, गॉस्पेल क्या है, खुशखबरी है ना, उस खुशखबरी को ऐसे बताएंगे तो कि तुम पापी हो, तुम नरक में जा रहे हो, तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो बच सकते हो।
ऐसे बताएंगे उसमें भी देयर इज़ नो सीजनिंग विद सॉल्ट, या फिर उसमें एक सलोनापन नहीं है, उसमें अनुग्रह नहीं है। तो जो सुसमाचार है, जो खुशखबरी है, उसको उसी के मीनिंग के साथ बहुत प्रेम से सुनाना है ना। उसमें ऐड ऑन कुछ नहीं करना है अपने को, हमें उसमें कुछ दूसरे को खुश करने वाली चीज़ें नहीं डालनी है, लेकिन उसी सुसमाचार को उस व्यक्ति के साथ बहुत प्रेम के साथ सुनाना, या नमक डालकर उसका स्वाद बढ़ाकर उसके स्वाद को सच में उभर कर आकर ऐसे सुनाना इस पद का अर्थ है ना। तो वो कहता है कि अनुग्रह के साथ और सलोना हो। और हमने एक और बात नमक के बारे में सीखा था कॉन्फ्रेंस में। क्या सीखा था नमक के बारे में? एक तो हमने देखा टेस्ट बढ़ाता है, दूसरा क्या था, नमक एक ऐसी चीज़ है जो खाने में नहीं हो तो सबसे पहले समझ आता है ना। मिर्च का थोड़े समय बाद समझ आता है, मिर्च ज़्यादा है तो भी थोड़े समय बाद समझ आता है, बट पहले बाइट में अपने को समझ आता है कि नमक कम है ना। तो बाहर वालों का हमारे साथ और हमारा बाहर वालों के साथ व्यवहार ऐसा हो कि हमारी बातें या किसी भी उनकी समस्याओं में हमारा प्रेजेंस जब नहीं हो तो दे शुड बी मिसिंग इट ना। वो उनको सोचना चाहिए कि अरे काश दिनेश होता अभी, वो इन चीज़ों का और हमारी और प्रेम से मदद करता है ना। काश अनुग्रह होता है ना, काश जॉली होता, तो ये बच्चे तो हमारी समस्याओं को और बेहतर समझ। तो हमारे जीवन में हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब हम नहीं हो तो दे शुड मिस अस। वरना कई बार होता है कि हम ना हो ऐसी प्रार्थना हो जाती है कि अरे ये लोग ना हो वही बेहतर था ना। हमारा जीवन ऐसा हो कि अदर्स अराउंड अस शुड मिस अस। तो प्रभु सहायता करें हमारे बोली में, हमारे वचन में, हमारे कामों में अनुग्रह हो और नमक हो। और उसके बाद क्या लिखा है, ये सब क्यों होना चाहिए? कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इसका क्या मतलब है? कि हम सबको जवाब दे सकते हैं, ऐसा है क्या उसका मतलब? कि मैं अब मेरे से जो भी कुछ पूछेगा मैं सबको, मेरे पास सबके लिए जवाब है, ये होता है? इसका मतलब क्या होगा? आंसर एवरीवन सो दैट यू मे नो हाउ टू आंसर एवरीवन। इसका मतलब क्या है? देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अपन फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है? बुद्धिमानी होनी है। बुद्धिमानी होगी तो हमारे स्पीच में क्या होगा? अनुग्रह होगा। और क्या होगा? सलोना या फिर नमक होगा, है ना। सलोना टेस्टी होगी हमारी बातें, बहुत टेस्टी होगी, स्वादिष्ट होंगी, है ना। अगर ऐसा होगा तो हम सो दैट यू मे नो हाउ टू आंसर एवरीवन, क्या लिखा है? ताकि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उसका मतलब क्या है? बहस करना है क्या? आर्ग्यूमेंट करना है क्या? सबको उत्तर देना है क्या? क्या है उसका मतलब? क्या है? देखिए इसका बहुत सिंपल उत्तर है कि हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग है ना। हम जब रोड पे चल रहे हों, हम जब इस सोसाइटी में रह रहे हों, हम जब ट्रेन में यात्रा कर रहे हों, हमारे साथ कौन है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो सब अलग अलग है ना। हम जब सुसमाचार बांटते हैं तो सुसमाचार एक है, लेकिन उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लाके बात करना आना है तो हमें बुद्धिमानी से व्यवहार करना पड़ेगा ना। हम मदद कर रहे हैं लोगों की, लोग पूछेंगे भाई क्यों मदद कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? ये मेरा मन है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे को ऐसा सिखाता है, मेरे प्रभु मदद करता है। मैं कलीसिया में सीखता हूँ कि मदद करना। अच्छा तो कलीसिया कहाँ है? कलीसिया यहाँ पे आओ कभी। हम तो ऐसे हम मतलब लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनके पास सुसमाचार पहुँचाना सीख सके। इसका बेसिकली उत्तर, कोई बीमार है, हम पहले तो ये छूट थी, ये फ्रीडम था कि हम हॉस्पिटल्स में जाके ट्रैक्ट्स दिया करते थे, बीमारों के साथ प्रार्थना करते थे,
आज भी ऐसा कई बार होता है कि जैसे वार्ड में हो और कोई हमारे लिए प्रार्थना करने आया हो तो साइड वाला भी बोलता है कि भाई साहब हमारे लिए प्रार्थना कर लीजिए। मेरे को याद है मेरे पापा एम्स में एडमिट थे और 4 लोगों का वार्ड था, 4 करके जनरल वार्ड था वो। और एक मोनी भी हैं अपने मथुरा के, वो प्रार्थना करने आए, वो आए थे, मिलने आए थे, जाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना करी तो साइड में जो एक ल्यूकेमिया के पेशेंट थे, एक अंकल, उन्होंने बोला कि भाई साहब आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, है ना। तो सबके तो तब अरे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, हम तो विश्वास, ऐसा नहीं है ना। सबकी ज़रूरत के अनुसार उस समय उनसे व्यवहार करो ताकि सबको क्या जवाब दे सको, हाउ टू आंसर एवरीवन। हम गॉस्पल सब तक पहुंचा सके, हम सुसमाचार सब तक पहुंचा सके। सबकी ज़रूरतें अलग है। रोड पे चलने वाले एक व्यक्ति का जिसके पास नौकरी नहीं है, जो परेशान है लेकिन चाय पीने बैठा है, उसकी ज़रूरत अलग है ना। जो हॉस्पिटल में बीमार, वहाँ की कैंटीन में जाओ आप, हर बीमार के साथ ही मिलेगा वहाँ पे, है ना, उनकी ज़रूरत अलग है। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, कोई शायद अचानक जा रहे होंगे, किसी की कुछ तकलीफ़ हुई होगी, है ना। सबकी ज़रूरत अलग है और सबकी ज़रूरत को समझकर उनके साथ सुसमाचार बांटना है, उनके सवालों का जवाब देना है। तो परमेश्वर के द्वारा दी गई या वचन के द्वारा दी गई बुद्धिमानी ज़रूरी है। और जब हम आंसर देते, जब हम सुसमाचार सुनाते, तो हमारी बोली में कभी भी एक जजमेंट या फिर न्याय करने वाले बातों से नहीं, अरे तुम लोग तो पापी हो, तुम लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे कि तुम अंधकार में हो, है ना, ये सब बातें बतानी है, लेकिन प्रेम से बताना है ना। लेकिन हमें हम हमारी बातों में जब हम ज़रूरत को समझ जाते हैं तभी हम उस ज़रूरत को डील कर पाएंगे। और जब ज़रूरत को डील करने के लिए बात कर रहे होंगे तो हमारे ज़बान से, हमारे वचन से, हमारी बोली से अनुग्रह और सलोना, हमारे वचन सलोना और अनुग्रह से भरा हुआ हो सके ना। पौलुस इन सब बातों को लिखता है। फिर से हम अगर ये बात सोचें कि वो कहाँ से लिख रहा है ना, ये सारी बातें वो कहाँ से लिख रहा है, तो सच में समझ आता है कि वो कैद में होकर भी कितना प्रोत्साहित करने के लिए और सिखाने के लिए तैयार है। और क्या प्रार्थना मांग रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि मैं इसी वचन को और सुना सकूं। वहाँ पे भी ही वॉन्ट्स दैट अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस अवसर की हम बाहरी लोगों से बात करने के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहता है अब मैं कैद में हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऐसे द्वार खुल सके कि मैं इस सुसमाचार को सुना सकूं। कैद में हो चाहे बाहर हो, उसका प्राइमरी एम था कि मैं सुसमाचार को सुनाऊं, कि मैं वचन को सुना सकूं। प्रभु सहायता करे कि हमारा भी जीवन का प्राइमरी एम, है ना। तो अगर हमारा प्राइमरी एम सुसमाचार सुनाना होगा तो हमारे व्यवहार में बुद्धिमानी आएगी, बुद्धिमानी आएगी तो अनुग्रह आएगा, सलोनापन आएगा, और हम सबके साथ उनकी ज़रूरत के अनुसार सुसमाचार सुना सकेंगे। हम आज